हेलो एवरीवन। एक नए पार्टनर के एडमिशन के समय अगर फर्म में उसके एडमिशन से पहले का कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस पार्टनर के एडमिशन के समय किया जाता है। तो इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होता है, इस बात को देखना पड़ता है कि फर्म उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम पे कर रही है उसे वो क्या मान रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रही है या उसे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रही है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसे हम लोग दो अलग अलग सवाल बनाते हैं। एक में यह मानकर बनाएंगे कि उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर दिया जाने वाला प्रीमियम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या और कैसे होगा। और दूसरा में यह मानकर बनाएंगे कि उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर दिया जाने वाला प्रीमियम कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उस स्थिति में उसका क्या और कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दो अलग अलग सवाल और उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। अब ये है सवाल और यहां हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उस पर दिया जाने वाला प्रीमियम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कैसे बनाएंगे। तो उस बेस पे ये सवाल है और उस पर हम लोग बनाकर देखते हैं सवाल। तो सीता एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। सीता और गीता पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। रीता न्यू पार्टनर, नई पार्टनर है रीता, इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, जिसे कि प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। यहाँ पे नया रेशियो भी दिया हुआ है कि सीता गीता और जो रीता नई पार्टनर आई है उसके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2:1:1। रीता ब्रॉट 90,000 एज कैपिटल। अच्छा, रीता जो है कैपिटल लेके आ रही है 90,000 रुपया। At the time of Rita's admission, firm had a joint life policy of ₹8 लाख। जब जिस डेट को रीता का एडमिशन हुआ है, नई पार्टनर रीता का फर्म में, उस समय फर्म में जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 8 लाख रुपए का। प्रीमियम ऑन द पॉलिसी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो प्रीमियम इस पॉलिसी पे दिया जा रहा था उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर, मतलब जो प्रीमियम पे किया जा रहा था उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्म द्वारा माना जा रहा था। द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी वाज ₹60,000। जो पॉलिसी है उसका सरेंडर वैल्यू 60,000 है। जो भी पॉलिसी होगा, हर एक पॉलिसी का अपना एक सरेंडर वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सरेंडर वैल्यू है कितना, 60,000, ठीक है। तो हम यहां पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा तो इसी सरेंडर वैल्यू का किया जाएगा, ना कि ये 8 लाख है जितने का पॉलिसी है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होना है। यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका होगा, इसी सरेंडर वैल्यू का होगा 60,000 का। तो इसमें दो स्थिति में बनाते हैं। एक बनाते हैं कि जबकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को नए बैलेंस शीट में जो एडमिशन, नया पार्टनर के एडमिशन के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें दिखाना है, और एक में ये मानकर बनाएंगे कि जो सभी पार्टनर्स हैं नए पार्टनर के एडमिशन के बाद तीनों पार्टनर मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि वो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। तो दोनों स्थिति में बनाकर देखते हैं। पहला, इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी has to be shown in balance sheet। ये पहला स्थिति इसमें बनाते हैं। फिर दूसरा बनाएंगे हम लोग जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे पहला भाई, तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर और अमाउंट का कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो और अमाउंट का 2 कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले वो जो कैपिटल लेकर आ रही है उसके लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन आ रही है नई पार्टनर, रीता। कैपिटल कितना ला रही है, 90,000, टू रीताज कैपिटल अकाउंट 90,000, ठीक है। being cash brought in by Rita
फॉर कैपिटल। अब हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग स्टेटमेंट करेंगे। तो अगला एंट्री, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है? सीता और गीता। टू सीता's कैपिटल अकाउंट और टू गीता's कैपिटल अकाउंट। कौन सा वैल्यू? तो भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू नहीं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू जो है, इस सरेंडर वैल्यू को, है ना, कितने का, कितना सरेंडर वैल्यू? 60,000। इसे दोनों पार्टनर्स में, दोनों ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 3:1। ठीक है, तो कितना हो गया? 3/4, 1/4। 3/4 सीता के हिस्से, तो कितना हो गया? 45,000। और 1/4 गीता के हिस्से, तो कितना हो गया? 15,000। नरेशन क्या होगा? बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी raised at its surrender value in old ratio, that is 3:1 between old partner। तो ये एंट्री हो गया पहले केस में, जबकि हमें उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को नए फर्म के बैलेंस शीट में दिखाना है एसेट साइड में। और दूसरा सेकंड करते हैं व्हेन पार्टनर्स don't want to show joint life policy JLP in new balance sheet। ठीक है, दूसरा केस क्या? जब उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग नया जो पार्टनर है जो एडमिशन ले रहा है उस बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते हैं, तब क्या होगा? एंट्री यहां पे देखते हैं। तो पहला दो एंट्री तो वही होना है, ये जो एंट्री हुआ यही एंट्री होना है। तो पहला एंट्री वही हो गया, कैपिटल लाने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू नई पार्टनर रीता जो उसका कैपिटल अकाउंट, रीता's कैपिटल अकाउंट कितना भाई? तो 90,000। being cash brought in by Rita as her capital। ये सेम एंट्री बिल्कुल वही एंट्री हो गया। ये दूसरा एंट्री भी वही होना है, तो यहां पे हुआ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर जो है सीता's कैपिटल अकाउंट और टू गीता's कैपिटल अकाउंट। कितने का? तो भाई सरेंडर वैल्यू जो है, सरेंडर वैल्यू कितना है? 60,000। इसका ही करना है 60,000। इसे 3:1 में 3/4 सीता के हिस्से, मतलब 45,000 और यहाँ पे 15,000 1/4 बीइंग JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, JLP रेज्ड at its surrender value, at its surrender
value in the ratio of 3:1। तो ये जो दो एंट्री है बिल्कुल वही होना है, लेकिन चूंकि यहां पे फर्म, नया फर्म इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाह रही है, नहीं दिखाने का डिसीजन लेती है, इसलिए एक एंट्री और हो जाएगा इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को राइट ऑफ करने का। तो उसके लिए क्या होगा, राइट ऑफ जब होगा तो सभी पार्टनर्स में इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, सभी पार्टनर्स में उनके नए रेशियो में इसे राइट ऑफ किया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री होगा सीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा गीता ना, दूसरी पार्टनर गीता, गीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट। और तीसरी नई पार्टनर रीता, रीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। वो जो पॉलिसी है कितने का, सरेंडर वैल्यू का 60,000, इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। किस रेशियो में, तो भाई नए रेशियो में 2:1:1 है ना। तो सीता के हिस्से कितना राइट ऑफ होगा, तो 2/4 करे तो 30,000, और 1/4 गीता मतलब 15,000, और 1/4 नई पार्टनर रीता, ठीक है। नरेशन being joint life policy was written off among all partners in new ratio, that is 2:1:1, ठीक है। तो ये हो गया। फर्क क्या होगा, जो नया पार्ट अगर इस तरह से किया हमने, तो यहाँ पे क्या है कि नए फर्म अगर एंट्री इतना तक हो रहा है, मतलब नए फर्म के बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को दिखाया जाएगा एसेट साइड में। और अगर एंट्री ये तीसरा हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी को राइट ऑफ करने का, तो फिर नए फर्म के बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं दिखेगा। ये एक सवाल बनाया हम लोगों ने, जिसमें ये मानकर बनाया कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे दिया जाने वाला प्रीमियम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे दिया जाने वाला प्रीमियम कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये देखते हैं अगला सवाल। यहां इस सवाल को ये मानकर बनाया जा रहा है कि जो भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है फर्म के लिए, ठीक है। तो क्या है सवाल, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड जेड एज न्यू पार्टनर, और 1 अप्रैल 2022 को एक नए पार्टनर जेड को पार्टनरशिप में वो लेते हैं। एंड इट वाज एग्रीड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:1, और उन लोगों के बीच जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2:2:1 होगा, ठीक है। जेड ब्रिंग्स ₹2 लाख फॉर हिज कैपिटल। जेड जो आ रहा है नया पार्टनर, वो कैपिटल कितने लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए। एट द टाइम ऑफ जेड्स एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 ईच इन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। जिस डेट को जेड का एडमिशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, उस डेट को फर्म का बैलेंस शीट में बैलेंस दिख रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी दोनों का जो बैलेंस दिख रहा है वो 75,000 दिख रहा है। The partners decided that these two accounts will not be shown in the books of new firm। और पार्टनर जो सभी हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, ये सभी अब जो निर्णय लेते हैं कि ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का जो बैलेंस है, ये अकाउंट जो है इसे नए बैलेंस शीट में, फर्म के नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाए। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे। तो भाई यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर जो इंश्योरेंस, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे किया जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो उस केस में जो भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू दिखाया गया होगा तो उसे सरेंडर वैल्यू पे ही दिखाया गया होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, एंट्री करते हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो नंबर और अमाउंट का प्रूफ। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो नंबर
और ये अमाउंट का 2 कॉलम, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। ठीक है, ये हो कब रहा है? तो 2022 में अप्रैल 1 को। तो सबसे पहले कैपिटल जो लेके आया उसके लिए एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है? जेड। जेड कैपिटल लेके आया। कितना कैपिटल लेके आया? तो लेके आया वो 2 लाख। इसका एंट्री कर लिया हम लोगों ने। बैंक कैश brought in by Z for capital। अब चूंकि पार्टनर्स ने डिसीजन लिया कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दोनों ही अकाउंट नए फर्म के बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, इसलिए दोनों को क्लोज करना होगा। तो पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे क्या किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए हो गया भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना? ये 75,000 है बैलेंस। इस 75,000 को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में 3:2 है, मतलब 3/5 एक्स को क्रेडिट करेंगे और 2/5 से वाई को क्रेडिट करेंगे। तो कितना होगा? 3/5 45,000 और 2/5 30,000। इस तरह से जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को क्लोज कर दिया। बैंक जेएलपी रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। और दूसरा एंट्री उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी को के अकाउंट को क्लोज करने के लिए करेंगे। तो उसे क्या करेंगे? उसे सभी पार्टनर्स में इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर सभी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस रेशियो में? तो न्यू रेशियो में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये भी वही 75,000 है ना। इसे किस रेशियो में? तो इससे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या? 2:1, मतलब 2/5 एक्स, 2/5 वाई और 1/5 जेड। तो कितना हो गया? तो 30,000, 2/5 हो गया 30,000। एक्स के हिस्से डेबिट होगा, वही 30,000 वाई के हिस्से भी डेबिट होगा और 1/5 जेड के हिस्से डेबिट होगा। इस तरह से ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट भी क्लोज हो गया। बैंक जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट वाज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये बन गया सवाल। और हाँ, इसी सवाल में अगर ये लाइन नहीं रहता कि द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट दीज टू अकाउंट विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, ऐसा नहीं रहता कि, तो उस स्थिति में क्या होता? उस स्थिति में हमें जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए कोई भी अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती और वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी और वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व नए फर्म के बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे पार्टनर्स ने डिसीजन ले लिया है कि वो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी और वो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है उसे नए फर्म के बुक में नहीं दिखाया जाए, इसलिए हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व और जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अकाउंट को क्लोज करना पड़ा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।